नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, खबर पटना सामने आ रही है, जहां पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि या तो वो या फिर उनके बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शहाबुद्दीन की पत्नी ने कहा कि वो अपने लोगों के बीच जा रही हैं। वहीं आरजेडी से चुनाव लड़ने के बारे में पूछने पर हिना शहाब ने कहा कि आरजेडी से पहले भी नाराजगी नहीं थी, आज भी नाराजगी नहीं है, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। सिवान से वो खुद या फिर उनके बेटे ओसामा शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हिना शहाब ने ये बयान देकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि हिना शहाब 3 बार सिवान लोकसभा सीट पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा है। इस बार बगावती तेवर दिखाते हुए हिना शहाब ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। मेरा अपने लोगों से मिलना जुलना शुरू है और मेरे तो सारे ही अपने लोग हैं ना, उसमें कोई मेरा बटा हुआ नहीं है, जिससे हमारी पहले भी कोई नाराज़गी नहीं थी, आज भी नहीं है। और रह गई बात कि वर्क में हम नहीं आरजेडी में, और हम लोग ऐसी निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। लड़े या बाबू लड़े या हम लोगों में कोई भी लड़े, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश है कि निर्दलीय लड़े। 5% है कि देखा जाएगा। और अब बात करेंगे बिहार विधान परिषद चुनाव की, जिसको लेकर आज 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आपको बता दें, महागठबंधन की तरफ से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। चौथी बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही आरजेडी से उर्मिला ठाकुर, फैजल अली और माले से शशि यादव ने भी नामांकन दाखिल किया है। आरजेडी उम्मीदवारों के नामांकन के समय आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी से मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता 12:30 बजे नामांकन आज करने वाले हैं। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी में अभी कार्यक्रम चल रहा है, वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और इसलिए 21st सेंचुरी से जो अपेक्षा है देश को और विश्व को, उसको पूरा करने वाली ये पॉलिसी है। और जैसा कि हमारे गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते रहे हैं कि द विजन ऑफ दिस national education policy is to develop global citizens, but they should remain connected to their roots. इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का की जो दृष्टि है वो ये है कि हमें अपने विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपनी भारतीय परिवेश, भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रखना है। और इस बड़े उद्देश्य को लेकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की भी बात है। और यूजीसी में रहते हुए हमने कोशिश की कि हमारी जो रिसर्चेज हों वो सोशली रिलेवेंट हो, नेशनली इंपॉर्टेंट हो और ग्लोबली सिग्निफिकेंट हो। एंड सिंस दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो envisions that we have to develop India as a global knowledge superpower and as a global leader. We have to develop this nation as a
डेवलप्ड नेशन। हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें विकसित भारत बनाना है और उसके साथ साथ भविष्य में विश्व को दिशा देने वाला, विश्व को खुशहाली के लिए, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक नागरिकों का निर्माण करते हुए एक खुशहाल, हैप्पी ग्लोबल एनवायरमेंट क्रिएट करना है। When we talk about sustainable development goals, the 4 main objectives of SDGs are economic development, social inclusion and social equity, environmental sustainability, that means economic development with environmentally sustainable ways, and also peaceful societies. और बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आज 8 प्रत्याशियों को नामांकन करना है, जिनमें से महागठबंधन की तरफ से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। इसमें आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी आज नामांकन दाखिल किया है और इनके साथ आरजेडी से उर्मिला ठाकुर, फैजल अली और माले से शशि यादव ने भी आज नामांकन दाखिल किया। आरजेडी उम्मीदवारों के नामांकन के समय आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी से आज मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता 12:30 बजे नामांकन करने वाले हैं। तो आपको बता दें, बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज 8 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं, जिनमें से आरजेडी कोटे से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लगातार चौथी बार नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब नामांकन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंची थी। उनके साथ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। महागठबंधन के जो सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी वहां मौजूद हैं। माले के जो नेता हैं उनकी भी मौजूदगी थी। और एक एक करके अगर हम आपको उम्मीदवारों के बारे में बताएं तो डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं, ये मुंगेर से आते हैं। मुंगेर बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें इस बार बीजेपी की तरफ से मौका दिया गया है। तो बीजेपी के एमएलसी के 3 उम्मीदवार हैं, मंगल पांडे, अनामिका सिंह, लाल मोहन गुप्ता। और आपको बता दें, अभी सिर्फ महागठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के जो 3 उम्मीदवार हैं वो करीब 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। और बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए हिमालय की तरफ से पहली बार कैंडिडेट उतारा गया है, जिसमें शशि यादव को ये मौका दिया गया है। आज शशि यादव ने भी नामांकन दाखिल कर लिया। नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्होंने पार्टी के आधारों पर खरा उतरने की बात कही है। तो मैं पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश करूंगी। पार्टी की जिम्मेवारियों पर पूरी तरह से मैं खरी उतरने की कोशिश। सदन में किस मामले को लेकर, क्योंकि आप महिला देखिए, आज मतलब कह लीजिए कि स्कीम वर्कर्स बिहार में 7 लाख से ऊपर स्कीम वर्कर्स हैं। आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, और इसके साथ जितने भी श्रमिक महिलाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, और इसके साथ जितने कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उन तमाम लोगों की मांगों को मैं अगर सदन में गई तो इस सदन में बड़े पैमाने पे इन सवालों को उठाने की कोशिश करूंगी। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इंडी अलायंस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इंडी अलायंस परिवारवाद को बढ़ावा देता है, तुष्टीकरण को बढ़ावा देता है, जबकि एनडीए में सब कुछ ठीक है और एनडीए में जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया जाएगा। वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ
की ही बात होती है, वहां तो टकराहट होगी। वहीं आरजेडी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने हमला बोलते हुए कहा है कि ईडी और सीबीआई की वजह से उसके आधार पर जो केंद्र की सरकार है वो विपक्ष के नेताओं को डरा और धमका रही है। आरजेडी भी माफियाओं के हमेशा खिलाफ ही रहा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी आपत्ति जताई है। जो माफिया है चाहे कोई भी हो और गलत आदमी है, उनका मैं भी विरोधी हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन जो भाषा का प्रयोग देश का गृह मंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। सरकार विरोधी पक्ष के लोगों को डराने धमकाने, कभी ईडी का कभी सीबीआई का भय दिखलाकर उनको डराना चाहती है, लेकिन विपक्ष डरने वाली नहीं है। और बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, आज बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें इस बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। ये बैठक आज शाम दिल्ली में होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। इसमें शामिल होने के लिए दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली भी जाने वाले हैं। शाम 4 बजे दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बैठक में कोर कमेटी के सभी सदस्य भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में चर्चा की जाएगी बिहार में लोकसभा की जो सीट बंटवारे हैं उसको लेकर, साथ ही साथ बीजेपी के जो कैंडिडेट बिहार में उतारे जाएं उस पर मंथन किया जाएगा। और आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। आपको बता दें इस बैठक में अगली लिस्ट पर चर्चा हो सकती है, जिसमें अगली लिस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट होंगे, कौन सी सीट पर फाइनल किया जाएगा, इसको लेकर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार की सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। आप बता दें अब तक की जारी लिस्ट में बिहार के प्रत्याशियों के नाम शामिल नहीं है। ऐसे में अगली लिस्ट पर सबकी नजर है, क्योंकि इस लिस्ट में बिहार की सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। और अपनी विदेश यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वापस आने वाले हैं। आपको बता दें सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे और उसके बाद देर शाम तक वो पटना भी पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि लंदन में साइंस म्यूजियम देखने के बाद आज वो दिल्ली और देर शाम पटना आएंगे। मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पूरी होने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई है। 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। तो आज जब मुख्यमंत्री वापस आएंगे तो हो सकता है कि बिहार में इसको लेकर भी बैठक हो, बातचीत हो और 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। और देखिए अब पीएम मोदी की तरफ से लगातार नारी शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और पीएम मोदी ने एक बार फिर से महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके साथ ही ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह को 2000 करोड़ की सहायता दी गई। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1094 प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलट को ड्रोन उपलब्ध कराया गया। ड्रोन के जरिए किसान यूरिया का छिड़काव करेंगी। पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत कई राज्यों में जीविका दीदियों को इस योजना से जोड़ा है और जीविका दीदियों को ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की जिसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे और देखिए यहाँ पर जो ड्रोन दीदी हैं उनकी योजना के तहत करीब 1094 ड्रोन जो है उसे वितरित किया गया है। प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलट को ये ड्रोन्स उपलब्ध कराए गए हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें
पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किशोरी बहन मुझे कह रही थी तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60,000-70,000 रुपया कमाती है। उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। हाँ, और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।